हेलो स्टूडेंट्स, महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मिस्र के अपवाह तंत्र एवं जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। मिस्र का अपवाह कैसा है? जैसा कि हम सभी को पता है कि मिस्र का फिजिकल डिवीज़न में हम देख चुके हैं कि मिस्र का अधिकांश भाग मरुस्थलीय है और वहाँ पे एकमात्र नदी है, वो नील नदी प्रवाहित होती है। तो नील नदी के बेस पे ही वहाँ का अपवाह तंत्र डिसाइड हुआ है। मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तानी है तथा वार्षिक वर्षा वहाँ 2.5 सेंटीमीटर होने से नदियों का लगभग अभाव है। नील ही एकमात्र नदी है जो नित्यवाही है। केवल नील नदी का ही वर्णन किया जाएगा। इसलिए नील नदी की क्या क्या विशेषताएं हैं? देश की यही एकमात्र प्रमुख नदी है। नील नदी ने मिस्र को कृषि क्षेत्र, यातायात मार्ग व जल की समस्त सुविधाएं प्रदान की हैं। मिस्र की तट पर ही विश्व की सर्वप्रथम सभ्यता विकसित हुई है और सर्वप्रथम विश्व की स्थायी कृषि का विकास भी नील नदी के तट पर ही हुआ, इसलिए मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। नील नदी मुख्यतः दो नदियों का संयोजन है। इसमें श्वेत नील और नीली नील शामिल है। नील नदी पृथ्वी पर सबसे व्यापक मरुद्यान, दुनिया की सबसे लंबी नदी, 6,648 किलोमीटर इसकी लंबाई है और अपवाह क्षेत्र इसका 33,49,000 वर्ग किलोमीटर है। इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, श्वेत नील और नीली नील। श्वेत नील जो है वो युगांडा में विक्टोरिया से निकलती है, झील विक्टोरिया से, और मिस्र में 28% पानी उपलब्ध कराती है। नील नदी का 28% पानी ये श्वेत नील उपलब्ध कराती है। नीली नील है, झील टाना से निकलती है और मिस्र में नील नदी के पानी का औसत 58% जल यह नील नदी उपलब्ध करवाती है। मैप में अपन देखें तो ये है अपनी लेक विक्टोरिया। यहाँ से निकल रही है अपनी वाइट नील हो गई, और ये है लेक टाना, यहाँ से निकल रही है ब्लू नील। ये दोनों नील, सफ़ेद नील, श्वेत नील और नीली नील खार्तूम नामक नगर में आकर मिलती हैं। अब देखते हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी है। मिस्र में एक असामान्य रूप से गर्म, धूप और शुष्क जलवायु पाई जाती है। मिस्र का अधिकांश भाग मरुस्थलीय है। इसकी जलवायु की जो विशेषताएं हैं वो अपन देख लेते हैं। मिस्र में आर्द्र हवाओं को रोकने के लिए कोई पर्वत नहीं है। इस कारण इसके मरुस्थलीय भाग होने से अधिकांश भाग इसका मरुस्थलीय है। इस कारण यहाँ पे न्यून वर्षा होती है। मिस्र में वार्षिक व दैनिक तापांतर बहुत अधिक पाया जाता है। मरुस्थलीय भाग में मार्च से जून तक धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। धूल भरी आंधियों को अपन खमसिन कहते हैं। ये खमसिन 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिस्र का तापमान बढ़ा देती हैं। मिस्र के पश्चिमी भाग में शुष्क पवनें चलती हैं एवं तापांतर बहुत अधिक पाया जाता है। समस्त भाग में सूर्य तेजी से चमकता है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में यहाँ ताप 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। पूर्वी भाग में अधिक ऊंचाई के कारण हल्की बारिश हो जाती है। यहाँ की जलवायु भी शुष्क, तापमान अधिक रहता है और रातें ठंडी होती हैं। उत्तरी भाग जो है मिस्र का वो भूमध्य सागर से पूर्णतः नियंत्रित है। यहाँ की जलवायु भूमध्य सागर से प्रभावित होती है और शीतकाल में यहाँ पर वर्षा होती है। मिस्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो अपन देखते हैं। पहला है भूमि की बनावट। धरातलीय एकरूपता के कारण जलवायु वर्षों की यहाँ पर कमी रहती है। समस्त देश में तापक्रम एक जैसा रहता है। देश में 11 से 12 महीने शुष्क अवस्था में रहते हैं। वातावरण में आर्द्रता की कमी रहती है। भूमध्य सागर के तटवर्ती भाग में प्रति चक्रवातों से हल्की सी बारिश हो जाती है। दूसरा पॉइंट है भूमध्य सागर की स्थिति। मिस्र के उत्तरी भाग में भूमध्य सागर है और भूमध्य सागर उत्तरी मिस्र व नील नदी के डेल्टा की जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इसी कारण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से शीतकाल में यहाँ पर वर्षा होती है और तटीय भाग की जलवायु सम रहती है। अगला है लाल सागर। मिस्र के पूर्वी भाग में लाल सागर है, जैसा कि अपन मिस्र के मैप में पिछले वीडियो में देख चुके हैं। मिस्र का पूर्वी भाग विशेषतः पूर्वी उच्च भूमि और सिनाई प्रायद्वीप लाल सागर से मुख्यतः प्रभावित रहते हैं। उसकी जलवायु पर लाल सागर की अवस्थिति का बहुत अधिक इफेक्ट पड़ता है। अगला पॉइंट है भौगोलिक अवस्थिति। मिस्र का संपूर्ण क्षेत्र विषुवत रेखा से उत्तर में 22 डिग्री उत्तर से
31.5 डिग्री के मध्य फैला हुआ है। इस क्षेत्र के पश्चिम में सहारा और पूर्व में अरब मरुस्थल है, जो संसार के महानतम मरुस्थलों में से एक है। इसलिए मरुस्थल का प्रभाव मिस्र की जलवायु पर अत्यधिक पड़ा है और यहाँ पर मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। ऋतुएं अपन देखें तो मिस्र में कौन कौन सी महत्वपूर्ण ऋतुएं हैं। पहला है ग्रीष्म ऋतु। यह ऋतु अप्रैल से अक्टूबर माह के बीच में आती है। अधिकांश भाग में यह ऋतु शुष्क और गर्म ही रहती है। उत्तरी सागर गर्म रहने से समुद्री प्रभाव उष्णता को कम करने में नगण्य होता है। ग्रीष्म ऋतु में इस देश का अधिकांश चट्टानी भाग सूर्य से तप्त हो जाता है। वहाँ तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। दूसरी है यहाँ पे शीत ऋतु। यह ऋतु नवंबर से मार्च के बीच में होती है। इस ऋतु में भूमध्य सागर से हवाएं मिस्र की ओर चलती हैं। इस कारण उत्तरी भाग में हल्की बारिश हो जाती है और जो शीतकालीन बारिश होती है। वर्षा यहाँ पे शीतकाल में ही होती है और वो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से ही मिस्र के उत्तरी भाग में वर्षा होती है शीतकाल में। जलवायु प्रदेश देखें यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो मिस्र को अधिकांशतः 6 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक सा तापमान, वायुदाब, वर्षा, हवाओं की स्थिति समान पाई जाती है। तो पहला है भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर मिस्र के उत्तरी भाग में, इसलिए भूमध्य सागरीय जलवायु मिस्र के उत्तरी भाग में पाई जाती है। तो इसमें शामिल है उत्तरी मिस्र का भूमध्य सागरीय तटवर्ती क्षेत्र, अलेक्जेंड्रिया, दमेटा, डाकलिया, उत्तरी सिनाई का तटवर्ती भाग। इसका प्रतिनिधि नगर है अलेक्जेंड्रिया। वर्षा यहाँ पे 200 मिमी तक होती है। शीतकालीन टेम्परेचर यहाँ पे 16 डिग्री सेल्सियस और ग्रीष्मकालीन टेम्परेचर यहाँ एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। दूसरा जलवायु प्रदेश है अर्ध भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। इसका प्रतिनिधि नगर है काहिरा। इसमें शामिल है मातरू, उत्तरी सिनाई, दक्षिणी सिनाई, काहिरा, बहेरा, सार्किया, गर्विया है, मोनोफिया, मीन्या, इस्लामिया, क्वालियूबिया, स्वेजराज। 170 mm यहाँ वर्षा होती है। शीतकालीन टेम्परेचर यहाँ 12 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और ग्रीष्मकालीन टेम्परेचर यहाँ एवरेज रहता है 28 डिग्री सेल्सियस तक। तीसरा जो प्रदेश है, तीसरा जलवायु प्रदेश है शुष्क सूखा मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। इसका प्रमुख प्रतिनिधि नगर है खारगा। यह है न्यू वेली, दक्षिण लाल सागर, रशवान राज्य में ये जलवायु पाई जाती है। वर्षा यहाँ पे 10 mm तक होती है। शीतकालीन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस और ग्रीष्मकालीन टेम्परेचर अपन देख सकते हैं 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। चौथी जलवायु प्रदेश है लाल सागरीय जलवायु प्रदेश। यह मिस्र के पूर्वी भाग में पाई जाती है। तो हुरकाडा यहाँ का प्रतिनिधि नगर है। यह जलवायु पाई जाती है लाल सागर मध्यवर्ती सिनाई प्रायद्वीप में। 120 mm तक यहाँ बारिश हो जाती है। 12 डिग्री सेल्सियस शीतकालीन टेम्परेचर और 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर ग्रीष्मकालीन टेम्परेचर पाया जाता है। शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश अगला है गीजा। यहाँ का प्रतिनिधि नगर है। यह जलवायु पाई जाती है मातरू, फय्यूम, गीजा, मिनिया, बेनी सुएफ राज्य में। 20 mm तक बारिश होती है। 13 डिग्री सेल्सियस शीतकालीन एवरेज टेम्परेचर और 38 डिग्री सेल्सियस ग्रीष्मकालीन एवरेज टेम्परेचर। छठवां जलवायु प्रदेश है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। इसका प्रतिनिधि नगर है अस्वित्क्वेना, लक्सर, सोहागा राज्य। ये प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर जलवायु पाई जाती है। 30 mm तक यहाँ बारिश होती है। 8 डिग्री सेल्सियस शीतकाल का टेम्परेचर होता है और 35 डिग्री सेल्सियस ग्रीष्मकाल का एवरेज टेम्परेचर होता है। मैप में अपन देखें कि ये जलवायु कौन सी कहाँ कहाँ है, तो देख सकते हैं कि ये है अपनी भूमध्य सागरीय जलवायु। और ये जैसा है कि लाल सागर के पास में है, तो ये हो गई लाल सागरीय जलवायु। अर्ध शुष्क जलवायु है ये डॉटेड जो बने हुए हैं। शुष्क जलवायु है मरुस्थलीय भाग पूरा, ये पूरा मरुस्थलीय जलवायु शुष्क जलवायु का भाग है। शुष्क मरुस्थलीय जलवायु अर्ध भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर से नीचे वाले भाग में है। इस तरह मैप में देख सकते हैं कि 6 जलवायु प्रदेशों का डिवीज़न बताया गया है। धन्यवाद।